अच्छा किया इन्होंने, बड़ी अच्छी तकरीर की, मुझे बड़ी पसंद आई। लेकिन जब भी बुराई के खिलाफ बात होती है ना, जब भी, तो सबसे पहले उसका आगाज अपने घर से करना चाहिए। जहाँ पे इन्होंने पीरों के बारे में बात की, मुर्शिदों के बारे में बात की, वहाँ पे उलमाए सू के बारे में भी बात करनी चाहिए थी, उलमाए सू के बारे में भी बात, क्योंकि पाकिस्तान का और आलम इस्लाम का इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है, सबसे बड़ा जो मसला है, तो वो क्या है? वो मसला पीरी मुरीदी नहीं, वो मसला फिरका बाजी है, जिसने हमें आपस में अलग किया हुआ है। हम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, हम एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, हम एक दूसरे के साथ निकाह नहीं करते। हालांकि दूसरे फिरके वाला भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन इतनी दूरियां क्यों, इतनी परेशानियां क्यों? अब कोई पूछे कि इस फिरका बाजी और ये जो चल रहा है, इसके पीछे क्या सूफिया का किरदार है? नहीं, सूफिया की दरगाहें आज भी अमन का सबक देती हैं। सूफिया की दरगाहें आज भी अमन का सबक देती हैं, मोहब्बत का सबक देती हैं। इसके पीछे मौलवियों का किरदार है जो एक दूसरे को लड़ाते हैं। अगर ये बातें ये खुद कर देते तो मैं नहीं करता, मैंने अपनी तकरीर करनी थी, लेकिन मैं थोड़ा सा, जहाँ पे 2 नंबर पीरों की बात हुई है, वहाँ पे 2 नंबर मौलवियों की भी बात होनी, क्योंकि कुरान ने उलमाए सू की मिसाल कुत्ते की मिसाल से मुआजना किया है उसका। जो उलमाए सू है उनकी जो मिसाल है वो कुत्ते की सी है। इसलिए कि ये जो फिरकाबाजी है, इसके पीछे चाहे शिया मौलवी हो, चाहे अहले हदीस मौलवी हो, चाहे हमारे बरेलवी मौलवी हो, उनको भी इस फिरकाबाजी से अपनी अवाम को मोहब्बत का दरस देना चाहिए, हमें आपस में जोड़ने का दरस देना। अल्हम्दुलिल्लाह बेगाम शरीफ का आस्ताना ऐसा आस्ताना है, हमारे पास देवबंदी भी आते हैं, हमारे पास बरेलवी भी आते हैं, हमारे पास शिया भी आते हैं, सारों को हम जोड़ते हैं, आपस में इकट्ठा करते हैं, सबसे मोहब्बत का दरस देते हैं। और ये मोहब्बत का दरस जब मसाजिद में से भी निकलना शुरू हो जाएगा तो आप देखेंगे कि मुसलमानों को क्या अरूज मिलता है। वही अरूज मिलेगा जो सहाबा किराम के दौर में मिला था। हजरत उमर के दौर में क्या एक ऐसी चीज थी जिसने मुसलमानों को उठाया ऊपर? नंबर 1 उनका किरदार, नंबर 2 के वो मुतहिद थे। उस वक्त शिया सुन्नी की बात नहीं थी, तो कैसर और कसरा के दरबारों को उलट दिया उन्होंने और उस जगह पे अपनी हुकूमत कायम की, मुसलमानों का झंडा गाड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ाया उधर, क्योंकि मुतहिद थे। आज भी जब हम मुतहिद हो जाएंगे तो हमारा परचम पूरी दुनिया पे लहराया जाएगा। दूसरी बात इन्होंने बहुत अच्छी की कि शरीयत के बगैर कोई वली नहीं हो सकता, शरीयत के बगैर पूरा मुसलमान भी नहीं हो सकता, वली होना तो बड़े दूर की बात है, ठीक है। लेकिन शरीयत के साथ साथ आले मोहम्मद से मोहब्बत के बगैर भी ना कोई वली हो सकता है, ना ही कोई कामिल ईमान वाला हो सकता है। आले मोहम्मद से मोहब्बत के बगैर, इसकी मिसाल करबला का मैदान है, वहाँ पे शरीयत वाले भी हैं, दाढ़ियाँ वाले भी हैं, 5 वक्त नमाजें पढ़ने वाले भी हैं, लेकिन पहचान इमाम हुसैन को नहीं सके। अब उनके बारे में क्या फतवा लगाते हैं? अब उनके बारे में क्या लगाते हैं कि जो यजीदी फौज की तरफ से आए हुए थे, जो कत्ले हुसैन में शामिल थे, उनके बारे में क्या कहते हैं? आप नमाज तो पढ़ते थे, दाढ़ी भी रखी हुई थी, बज़ाहिर मुसलमान जो काम करते हैं वो सारे काम वो करते थे और थे भी मुसलमान। कोई बंदा चैलेंज कर सकता है कि काफिरों ने मारा, काफिरों ने शहीद किया इमाम हुसैन को? नहीं, मुसलमानों ने किया, मुसलमानों ने शहीद किया। लेकिन उधर से पता चला कि सिर्फ शरीयत, सिर्फ नमाजें नहीं, नमाज जरूरी है कामिल ईमान के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे ज्यादा कुरान में हुक्म जो है वो नमाज के बारे में आया है, लेकिन नमाज के साथ अगर अकीदा भी दुरुस्त हो तो फिर बात बनती है। नमाज के साथ अकीदा भी अगर दुरुस्त हो, मोहम्मद वाले मोहम्मद से मोहब्बत हो, तो फिर जाके बात बनती है। तो मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत का ही तो दर्स देते रहे। अल्लाह पाक ने फरमाया कुल असअलुकुम इलैहि अजरन इलल मवद्दत कुर्बा। क्या नबी
अपने साहबा से फरमा दीजिए, कुल आप फरमा दीजिए कि ये जो मैं दीन का इल्म तुम्हें सिखा रहा हूँ या दीन का काम मैं कर रहा हूँ, इस पर मैं तुमसे कोई अजर नहीं तलब करता, इस पर मैं तुमसे कोई अजर तलब नहीं करता, मगर ये कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। मोहब्बत नहीं, मुवद्दत करो। मुवद्दत क्या है? मोहब्बत से भी अगला दर्जा है। मोहब्बत तो आम हो जाती है ना, किसी बंदे को किसी बंदे से मोहब्बत हो जानी, ठीक है, किसी से भी, लेकिन मोहब्बत जब इंतहा पे पहुंचती है, मोहब्बत जब इश्क की शक्ल इख्तियार कर लेती है, तो फिर वो मुवद्दत बन जाती है, फिर वो मुवद्दत बन जाती है। तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरे कि इनसे फरमा दीजिए कि मगर ये कि मेरे जो अकराबतदार हैं उनसे मोहब्बत करो। तो इमाम शाफी फरमाते हैं, इमाम शाफी फरमाते हैं कि ए नबी की अहले बैत, ए नबी की अहले बैत, इससे बढ़कर और तुम्हारी फजीलत क्या होगी कि इस आयत की वजह से अल्लाह पाक ने तुम्हारी मोहब्बत हम सब पे वाजिब कर दी है। और इससे बड़ी दलील क्या होगी कि किसी भी इंसान की नमाज उस वक़्त तक नमाज नहीं होती जब तक वो दरूद में मोहम्मद वाले मोहम्मद पे वो दुआ ना मांगे। किस किसी इंसान की किसी मुसलमान की नमाज नहीं होती, चाहे वो सुन्नी है, शिया है, वाबी है, देवबंदी, जिस मर्जी फिरके से तल्लक रखता है, नमाज में दरूद इब्राहिमी पढ़ेगा तो फिर नमाज हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती अता फरमा, वाला आले मोहम्मद। अब आल को माने या ना माने दुआ जरूर मांगेगा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर कमा सल्लैता अला इब्राहिम, जैसे तूने सलामती अता फरमाई आले इब्राहिम पर, वाला आले इब्राहिम, और इब्राहिम की आल पर, इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक, अल्लाह बरकत अता फरमा अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाला आले मोहम्मदिन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अब कोई माने या ना माने, कोई इज्जत करे या ना करे, ठीक है, कोई मुखालफत करे या ना करे, ये पढ़े बगैर नमाज उसकी नहीं। इमाम शाफी ने पूछा कि इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से पूछा कि ये जिन लोगों के बारे में, ये कराबतदारों की जो बात हो रही है, तो ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जिनसे मोहब्बत के बारे में कहा जा रहा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल अलियो व फातिमा व अबनाउहुमा, हज़रत अली, हज़रत फातिमा और उनके दोनों बेटे हसन और हुसैन, ये वो कराबतदार है। और भी कराबतदार है, हजूर के साहबा भी मोहब्बत वाले कराबतदार हैं, हजूर की बीवियां अहले बैत हैं, वो भी अहले बैत हैं। लेकिन बात इधर से समझाने के लिए इस जाविये से कर रहा हूँ, ये मेरी तकरीर आज थी नहीं, मैंने निस्बत पे तकरीर कर रही थी, ठीक है। तो अभी बस दोनों को मिक्स कर देते हैं तो काम चल जाएगा। देखिए, अगर मैंने मौलवी के खिलाफ बात करनी है ना, मैं पहले पीर के खिलाफ कर, किसी के पुत्र को कभी भैड़ा ना जो तक अपने घर में सफाई नहीं की, ठीक है। मैं पहले 2 नंबर पीरों की बात कर, मैं खिलाफ हूँ जितने आमल बने हुए हैं, ये ढोंगी पीर बाबा जिनके ये इश्तिहार लग रहे हैं, ये महबूब कदमों में फलां डिगा, ये वो सब ड्रामाबाजी, कुछ भी नहीं हो सकता मेरे अल्लाह के हुक्म के बगैर, कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे सुपर पावर मेरे अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह पाक की ज़ात सबसे सुपर पावर है। उसके हुक्म के बगैर, उसके करम के बगैर, उसके फजल के बगैर, उसकी तरफ रजू किए बगैर, उसके आगे झुके बगैर तुम फलाह व कामयाबी पा ही नहीं सकते सारी। लेकिन बुखारी शरीफ की एक हदीस है, अल्लाह पाक फरमाता है कि जब कोई बंदा नवाफिल की कसरत से मेरे करीब हो जाता है तो वो मेरा महबूब बन जाता है, फिर वो मेरा प्यारा बन जाता है। फिर होता क्या है कि मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। तो फिर क्या होता है? फिर वो बैठा अगर बगदाद में हो तो दूर समंदर में डूबते बेड़े को पार लगा देता है।
ये उसकी शान बन जाती है। बनती किससे है? मेरे अल्लाह के करम से, मेरे मालिक की करम नवाजी से ये बनती है, जिस पे हो जाया था। ना सिर्फ नमाजें पढ़ने से बनती है, ना सिर्फ अमल करने से बनती है, ना सिर्फ निस्बत रखने से बनती है, ना सिर्फ मुर्शद को पकड़ने से बनती है, ना सिर्फ मौलवियों के पीछे लगने से बनती है, ये उसके करम से बनती है। जिस पे बन जाए, जिसको हदायत दे दे, जिसको हदायत के रास्ते पे लगा दे, ये उसके करम और उसकी मोहब्बत के ये सारे फैसले हैं। तो अल्लाह के वलियों के बारे में बुखारी शरीफ की मुतफ़क्का अलैहि हदीस है। चले वो बाद में बताता हूँ, पहले थोड़ा कुरान का वाक़या है। अभी मैं शार्ट कर दिया, चीज़ें सारी मिक्स कर दी हैं। कुरान करीम में हज़रत यूसुफ का वाक़या तो आप सब ने सुना होगा, ठीक है। जब उनके भाई उनको मिलने के लिए हज़रत यूसुफ के पास मिस्र में गए, ठीक है, उधर गए तो उनसे मिले, और मैं अपने अल्फाज में आपको समझाने के लिए सिर्फ वाज़ेह बात बता रहा हूँ। जब गए मिले, उन्हें बताया कि आपके बाबा जान हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई चली गई, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई चली गई है। तो उन्हें बताया कि वो आपके बारे में बड़े रंजीदा रहे, बड़े परेशान रहे। अब करने वाले तो सारे ये खुद ही थे ना जी। तो बिनाई के बारे में बताया। तो अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास दो तरीके थे। पहला एक महबूब तरीका और आसान तरीका, और हर बंदे का यही तरीका है, ऐसे हाथ उठाते और अल्लाह से दुआ मांगते कि ऐ अल्लाह, ऐ मेरे मालिक, मेरे वालिद साहब को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को, जो आपके नबी और बरगुज़ीदा बंदे भी हैं, उन पे शिफाए कामला अता फरमा, उनकी आंखों की बिनाई वापस लौटा दे। तो नबी की दुआ कभी रद्द नहीं, ऐसे रद्द नहीं होनी थी। फिर भी शिफा तो मिन जानिब अल्लाह है ना, अल्लाह की तरफ से शिफा है, तो फिर भी शिफा मिल जाती, लेकिन नहीं, ये काम नहीं किया। उन्होंने एक और तरीका अडॉप्ट किया, गोया कि हमें कुछ समझा रहे हैं, गोया कि कुछ सिखा रहे हैं। उन्होंने ऐसे किया, अपनी कमीज़ उतारी, कमीज़ उतार के अपने भाइयों को दे दी। अब कमीज़ किससे बनती है? कॉटन से बनती है, रुई से बनती, रुई बनती है। रुई को फिर प्रेस किया जाता है, उसे साफ़ किया जाता है, साफ़ करके फिर मशीन में उसका धागा बनता है, फिर धागे से फिर आगे कपड़ा बनता है, फिर कपड़े को दर्जी सिलाई करता है, सिलाई करने के बाद उसकी कमीज़ बन जाती है। तो अब इस सारे प्रोसेस में मुझे ये बताएं कि बरकत कहाँ से दाखिल हो जाती है? कोई है काम इसमें, इसके कपड़ा बनाने? ये रोज़ बनता है कपड़ा। उस वक़्त तो पुराने अंदाज से बनता है, आजकल टेक्सटाइल मिलें लग गई हैं, टेक्सटाइल मिलों पे कपड़ा बनता है, तो रोज़ बनता है। आपने भी पहना हुआ है, मैंने भी पहना हुआ है, तो इस कपड़े में बरकत कहाँ से दाखिल हो? और जिनको कमीज दे के भेज रहे हैं, कमीजें तो उन्होंने भी पहनी हुई थी, तो यही कह देते हैं कि भाई आप अपनी कमीज ही ले जाएं, तो वही कमीज उतार के तो उनकी आंखों पे रख दें। ये भी तो कह सकते थे ना, लेकिन नहीं, कमीज का फर्क होता है, कमीज का फर्क होता है। ये इनका पहना हुआ था, वो उनका पहना हुआ था। तो फिर कमीज उनको दी, कमीज लेके गए और ले जाके सब इस बात से सब ने पढ़ा हुआ है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की उस कमीज़ की वजह से बिनाई लौट आई। अब ये बताएं कि कोई ऑपरेशन तो हुआ नहीं था। अगर हुआ हो तो मैं अपनी तकरीर वापस ले लेता हूँ, मैं माजरत कर लेता हूँ इस बात की, लेकिन उसका ऑपरेशन तो कोई हुआ नहीं था। तो ऐसी क्या बात थी, ऐसी क्या बात थी उस कमीज में कि वो कमीज, आप इधर से कोई नाबीना होंगे ना, इधर इस पेड़ में भी नाबीना, हम सारे अपनी कमीजें उतारते हैं मेरे समेत, उसकी आंखों पे जाके लगाते हैं। क्या बिनाई लौट आएगी वापस? नहीं लौट आएगी, क्योंकि यही फर्क है कमीज का, यही फर्क है कमीज का। उस कमीज को निस्बत थी अल्लाह के महबूब नबी के बदन से।
जो आम बंदे की कभी इसको वो निस्बत हासिल नहीं होती। तो इसी निस्बत की तो वजह थी कि वो कमीज जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पे लगाई गई तो उस कमीज से नज़र लौट आई। ये किसी और की कमीज से नहीं लौटती, निस्बत वाली कमीज से लौटती है। और अगर निस्बत किसी बेजान चीज़ को अल्लाह के महबूब बंदे से हो जाए तो उसमें इतनी बरकत आ जाती है, अगर किसी इंसान में हो जाए तो फिर क्यों ना आएगी। अगर किसी इंसान की हो जाए तो फिर क्यों ना आएगी। अब कोई कह सकता है कि ये तो बात नबी की है, हम तो वलियों के मानने वाले बैठे हैं, हम तो वलियों से मोहब्बत करने वाले बैठे हैं, तो कोई वली का भी वाकया बताइए ना जी। कोई वली का वाकया कुरान से बताएं तो फिर मानेंगे, फिर मानेंगे निस्बत को, वरना तो नहीं मानेंगे। तो वो कुरान से बताते हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ज़माना, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ज़माना, हज़रत मरियम उनकी कफ़ालत में है। सब जानते हैं इस बात को। हज़रत मरियम उनकी कफ़ालत में है। एक रोज़ हज़रत ज़करिया हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उनको कमरे में बंद किया, कहीं काम पे जाने लगे, उनको कमरे में उन्होंने रखा और बाहर से दरवाज़ा जो है बंद करके ताला लगा दिया। ताला लगा के वो काम पे चले जाते हैं। जब वो उस काम से वापस लौटते हैं, चाबी से ताला खोला, अंदर गए, अंदर जाके देखा कि हज़रत मरियम के पास फल पड़े हुए, और फल भी वो कि जो बेमौसमे हैं, बेमौसमे फल पड़े हुए हैं। अब ये तो उस वक़्त कोई कोल्ड स्टोरेज तो थे नहीं कि जिनमें किसी ने फल प्रिजर्व कर लिया हो, फल को संभाल लिया हो तो फिर रखा है। उस वक़्त कोल्ड स्टोरेज तो थे ही नहीं, और ना ही किसी ने ये तावील करने की क्या ज़रूरत है कि किसी ने चाबी बना के खोल के ले लिए जाए। इसी बेजा तावील करने का तो कोई फ़ायदा नहीं। वो फल तो आए थे, बेमौसमे भी थे अल्लाह पाक की तरफ से। तो हज़रत ज़करिया जब आए हैं तो हज़रत मरियम से पूछते अन्ना लके हाज़ा, ए मरियम ये फल किधर से आ गए तेरे पास, तेरे पास किधर से आ गए। हज़रत मरियम ने फरमाया मैंने इंदिल्लाह, अल्लाह पाक की तरफ से आए हैं। यर्ज़ुक़ु मा यशाओ बगैर हिसाब, जिसे चाहता है बगैर हिसाब किताब के अता फरमाता, रिज़्क़ अता फरमाता। तो हज़रत ज़करिया ने जब ये बात देखी कि इस बच्ची को, हज़रत मरियम को बगैर मौसम के फल अता किए, तो उनके ज़हन में बात क्लिक कर गई। तो फिर कुरान गवाह है, कुरान गवाह है कि अल्लाह का नबी वलिया की जगह पे आ गया, क्योंकि कुरान में बार बार हुनालिका का लफ्ज़ कि उस जगह पे आ गया, और जहाँ पे वो अल्लाह पाक ने फल अता किए थे उस जगह पे आके अल्लाह से दुआ मांगता है, ए अल्लाह इसको बेमौसम फल देने वाले अल्लाह, मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ और मुझे भी अभी तक फल नहीं मिला, मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ मुझे भी अभी तक फल नहीं मिला, इसको बेमौसम फल देने वाले मुझे भी फल अता कर। तो फिर सब ने देखा कि ज़करिया के घर याह्या पैदा हुए। अब सोचने की बात, ये तो वाकया सबको पता है जी, सोचने की बात, खुदा भी वही, दुआ भी वही, और हज़रत ज़करिया भी वही। और ये दुआ को पहली बार उन्होंने की, बूढ़े हो गए ना जी, तो जो बूढ़े होते जिंदगी में कई बार की होगी कि या अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा। खुदा भी वही, दुआ भी वही, हज़रत ज़करिया भी वही। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि पहले दुआ और जगह मांगी जाती थी, अब दुआ वली की बारगाह में जाके। अब सोच रहे, कोई कहने वाला ये भी कहेगा कि नबी का मकाम तो वली से अफजल होता है, इसमें शक भी कोई नहीं। तो फिर ऐसा क्यों? फिर इसका जवाब ये है कि अगर हज़रत ज़करिया ये ना करते, हज़रत ज़करिया ये ना करते कि वली की जगह पे आके दुआ ना मांगते, तो ये वलियों के दरबार पे जाके दुआ मांगना नबी की सुन्नत कैसे बन? वलियों की जगह पे ये ना मानने वाले तो हमारा सर खा जाते। वो कहते हैं कि है किसी नबी की सुन्नत तो बताओ, वली की दरगाह पे जाके मांगना, वली की जगह पे जाके मांगना, है कोई सुन्नत तो हमें बताओ। तो हज़रत ज़करिया की सुन्नत अदा करते हैं। और दूसरी बात कि वो वलिया थी बनी इसराइल की, हज़रत मरियम वलिया थी बनी इसराइल की। और हम जिनके मानने वाले बैठे हैं, हजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी वली हैं उम्मत मोहम्मदी के, वली हैं उम्मत मोहम्मदी के। और वो माँ थी ईसा की, ये बेटे हैं मौला अली के,
ये बेटे हैं मौला अली के, और हम खुशकिस्मत है कि हमारी निस्बत हजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ, हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ हमारी निस्बत, ये हमारी खुशकिस्मत ही है कि क़यामत के दिन अल्लाह फरमाता है कि जिसको जिससे मोहब्बत होगी उसी के साथ ही वो उठाया जाए, जिसको जिसके साथ मोहब्बत उसी के साथ उठाया जाएगा। अब जिसकी मोहब्बत इंदिरा गांधी के साथ होगी उसको इंदिरा गांधी के साथ उठाया जाएगा, जिसकी मोहब्बत नवाज शरीफ के साथ होगी उसको नवाज शरीफ के साथ उठाया जाएगा। और हम खुशकिस्मत हैं कि हमारी मोहब्बत गौस पाक के साथ है, हमें गौस पाक और मौला अली के साथ उठाया जाएगा। ये है निस्बत, ये है निस्बत जिसके बंदे हम सब बैठे हैं। अल्लाह पाक हम सब को, अमल की बातें तो और भी ज़्यादा ज़हन में आ रही हैं और इस पर बोलता ही जाऊँ तो बोलता ही जाऊँ, लेकिन सुबह फिर भी आगे प्रोग्राम है और सारा दिन के आज थके हुए हैं, तो अभी बात को इधर वाइंड अप करता हूँ। दो शेर एक नात के। वह क्या हदीस ही है, वो सुनाता हूँ आपको कि एक दफ़ा ना जी 3-4 बंदे मौला अली की शिकायत लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। 3-4 बंदे मौला अली की शिकायत लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। तो आप बैठे हैं, मौला अली भी बैठे हैं, तो उन्होंने अपनी, एक बंदा खड़ा हुआ, उन्होंने अपनी बात शुरू की जो उनको शिकायत थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। नबी पाक ने यूँ देखा, ऐसे दूसरी तरफ देखें, गौर ही नहीं किया उसकी बात के ऊपर, अपनी दूसरी बातें शुरू कर दी। थोड़ी देर गुजरी, उनमें से दूसरा बंदा खड़ा हुआ, फिर वही शिकायत दोहराने लगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे देखा, फिर उससे मुंह मोड़ लिया, बात सुनी अनसुनी कर दी, बॉदर ही नहीं किया कि तुम कुछ बोल भी रहे हो या नहीं बोल रहे। थोड़ी देर गुजरी, तीसरा खड़ा हो गया, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मुंह मोड़ लिया। फिर थोड़ी देर गुजरी, चौथा खड़ा हो गया। जब चौथा खड़ा हुआ ना, तो बजाय होता तो ये चाहिए था ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जवाब देते, उसको जवाब देते कि हाँ भाई ये तेरी शिकायत है, तू इधर से गलत बोल रहा है। उसको उसकी बात का जवाब ही नहीं दिया, उसको बातर ही नहीं किया कि तू क्या कह रहा है। ऐसे लोगों से मुखातिब हो गए और फरमाया कि ऐ लोगों, तुम अली से क्या चाहते हो, मेरी बात कान खोल से के सुन लो। अल अलियो मिन्नी व आना मिन्हु, कि अली मुझसे है और मैं अली से हूं। मेरी बात कान खोल के सुन लो कि अली मुझसे है। अब इससे पता ये चला, इस बात से पता ये चला कि उनको उनकी बात का जवाब ना देना और ये कहना कि अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। गोया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब अली मुझसे है, जो अली के खिलाफ भौंकेगा उसने अली के खिलाफ बात नहीं की, उसने मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के खिलाफ बात की। उसने अली के खिलाफ बात की, उसने अली के खिलाफ बात नहीं की, उसने मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के खिलाफ। तो ये उनकी शान में तो बस ज़िंदगी लग जाए तो मैं हदीसें सुनाता जाऊँ। अब नात की तरफ भी आना है और तासीर भी, और नात के दौरान भी एक हदीस उनकी शान में कसीदे में सुनाएंगे आप।